जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 पावरफुल टिप्स फॉर महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम 2021। अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, आज से अगर हम देखें तो 40 डेज रिमेनिंग है एंड इन 40 डेज में आप अगर ये टिप्स आजमाओगे तो यू कैन स्कोर 99.99 परसेंटाइल। इट इज़ माई फुल श्योर गारंटी। एंड अगर आपको ये भी नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं आता है तो भी आप 70 to 80 परसेंटाइल स्कोर करके आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज और या फिर फार्मा के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको मिल सकता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टिप्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर महाराष्ट्र सीईटी 2021 एग्ज़ाम, और ये आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर लेटेस्ट टिप्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। तो फर्स्ट क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी? फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस। इसके बगैर आप बढ़ नहीं सकते हो आगे। मुझे पता है कि सब लोग बोलते हैं कि आपका जो स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक है उसको ही पढ़ लो, वही उसमें से आएगा। ओके, नो डाउट। बट मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस कैसा होता है कि अगर ये 100% सिलेबस है, ओके, इफ दिस इज 100% सिलेबस, तो आपको ये पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना रहता है। इसमें ना कुछ होता है कोर सिलेबस। दैट मीन्स एक इसका कोर सिलेबस होता है जहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट होता है। दैट इज कोर सिलेबस, ओके। और ये होता है 20 to 30% ओनली, एंड दिस कोर सिलेबस ओनली यू हैव टू रिवाइज 10 टाइम्स, ओके। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता रहेगा कि ये कोर सिलेबस कैसे पता लगाया जाए, कैसे पता चलेगा कि ये 20 to 30% कोर सिलेबस है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता लगता है। लास्ट 5 ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर PYQ जिसे बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ले लो एंड एनालाइज कर लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अगर आप बायो ले रहे हो तो बायो में से कौन कौन से चैप्टर से और उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है। 2 बार से ज़्यादा कोई टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देन यू मस्ट स्टडी दैट टॉपिक, ओके। लास्ट 5 ईयर्स के, ज़्यादा नहीं, 10 साल के नहीं, 5 ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलो। आपको MHT CET की अरिहंत की बुक आती है सॉल्व्ड पेपर्स की, उसकी बुक्स आप ले लो। महाराष्ट्र सीईटी के उसमें सारे सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। लास्ट 2004 से लेके 2018 तक का दिया, 13 से लेके 2018 या 19 तक का 5 to 6 ईयर्स के आप PYQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और उसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको, अगर मैं फिजिक्स का कोर सिलेबस अगर मैं पता लगाऊं तो सबसे पहले लिखिए नंबर 1 चैप्टर का नाम, ओके। उस चैप्टर टॉपिक क्या है उस चैप्टर से, यहाँ पे आप चैप्टर का नाम सपोज फोर्स है, ओके। तो फोर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप PYQ में पता लगाइए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे आपको कोर सिलेबस पता लगाएगा जो 20 to 30% आपको रहेगा। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं मैं, 100% सिलेबस में से जो 50 या 30, यही 30% सिलेबस से 70% मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, एंड रेस्ट 70% से 30% मार्क्स के सिलेबस बनते हैं, 30% मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको 70% मार्क्स के सिलेबस के लिए 30% सिलेबस पता होना चाहिए। दैट इज अ कोर सिलेबस। ये बहुत लॉजिकली चीज़ें होती है। आपको क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, मैग्नेटिज्म से है, ग्रेविटेशन से है, फोर्स से है, या केमिस्ट्री की बात करें तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक से है, F ब्लॉक से है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से 20 to 30% आपको एनालाइज करना है। मैथ्स में है तो लिमिट से है, डेरिवेटिव से है, कंटिन्यूटी से है,
किन किन सारे चैप्टर से वो रिपीटेड टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उन सब का लिस्ट बनाना है और उसी से आपको पता चलेगा कोर सिलेबस। तो ये बात हो गई सिलेबस, कोर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये अपना नंबर 1 था। नाउ नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। सो सेकंड चीज इज स्मार्ट नोट्स। अब स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएं? बहुत सारे लोगों को अभी भी लास्ट 40 डेज है तो हम किताब लिखने लगते हैं, फर्रे बनाने लगते हैं बड़े बड़े ये, बट उस नोट्स का डिसएडवांटेज ये है कि रिवीजन के समय इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। ओके, तो स्मार्ट नोट्स कैसे बनाया जाए? ओके, आगे वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि कैसे, एक डेमो बताऊंगा कि कैसे आपको स्मार्ट नोट्स बनाना है। बट स्मार्ट नोट्स होता क्या है पहले वो तो मैं आपको बता देता हूं। सो फर्स्ट इज, ये एक आपका सेंट्रल टॉपिक होता है, कंसेप्ट मैप जिसे बोलते हैं। हमारा माइंड पिक्चोरियल डेटास को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। ओके, अगर मैं आपको किसी मूवी की स्क्रिप्ट दे दूं और आपको बोलूं कि इसे आपको याद करना है, पूरी 200 पेज की स्क्रिप्ट दे दूं और आपको याद करना है, एंड उसी मूवी को मैं आपको दिखा दूं, तो आपको मूवी की सारी चीज़ें याद रहेगी रादर देन दो स्क्रिप्ट। तो हमारा जो ब्रेन है इसी तरह काम करता है, वो सिर्फ पिक्चर्स को बहुत इजीली कैच करता है। तो आपको जो नोट्स है वो पिक्चोरियल डेटा में बनाना है। सो पिक्चोरियल डेटा कैसे बनता है? इट इज़ थ्रू माइंड मैप। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये माइंड मैप टेक्निक से, एंड बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी माइंड मैप टेक्निक के नोट्स से बहुत स्कोर्स किए गए। इवन मैंने खुद अप्लाई किया और मैंने खुद भी बहुत सारे एंट्रेंस में अच्छे स्कोर्स किए हैं। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट मैप जो होता है। नाउ ये इस तरीके से होगा कि ये आपका माइंड मैप पूरा कुछ इस तरह का, ये आपका सेंट्रल आइडिया है, यहाँ से थोड़ा सा कुछ लिखा, सपोज फिजिक्स का चैप्टर है फोर्स का, तो फोर्स के टॉपिक से फॉर्मूलाज आए तो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिखे, एंड उसको एक स्मार्ट शेप यूज़ किया, लाइक रेक्टेंगल यूज़ किया, ट्रायंगल यूज़ किया, स्क्वायर यूज़ किया, और या तो हेक्सागन यूज़ किया, ऐसे सारे स्मार्ट शेप से। इससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो पिक्चोरियल डेटा को बहुत अच्छे से कैप्चर करेगा, और आप उसे, जब आप इसे नोट्स बनाएंगे तो थोड़ा सा मेक इट कलरफुल, जिससे वो इजीली और अट्रैक्टिव लगे और आप बहुत अच्छे से स्टडी करें। अगेन 1 से 2 पेज में, इन अ 1 और 2 पेजेस आपका पूरा चैप्टर वो ख़त्म होना चाहिए। और नोट्स भी आपको उन्हीं टॉपिक के बनाने हैं जो आपके कोर सिलेबस में है। पूरे सिलेबस का नोट्स नहीं बनाते बैठिएगा, नहीं तो बहुत, अभी हमारे पास समय कम है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड प्लस स्मार्ट। ओके, सो दैट इज द थिंग यू नीड। सो आपको वही 30% कोर सिलेबस का बनाना है, जिससे 70 to 75% मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो होप ये आपको सेकंड टिप जो है ये समझी रहेगी। फर्स्ट हमारा था सिलेबस, कोर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सेकेंड इज स्मार्ट नोट्स कैसे बनाए। सो स्मार्ट नोट्स इट इज ऑलवेज थ्रू माइंड मैप, और इनमें से टॉपिक्स भी उनको ही सिलेक्ट करिएगा आप एग्जाम में, जो सपोज टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई टॉपिक से 3 मार्क के क्वेश्चन बार बार, मतलब आपका जो ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क, तो आपका जो क्वेश्चन है बार बार किसी एक टॉपिक से 3 बार पूछा, 3 मार्क के क्वेश्चन उस टॉपिक से, तो वो टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछ रहे, 2 क्वेश्चन आ गया आपको और 1 मार्क का, तो आप इन सारे टॉपिक्स को, जो हैवी वेटेज टॉपिक्स है उनको आप पहले प्रेफरेंस दो, उसके बाद जो लो वेटेज टॉपिक है उसको प्रेफरेंस दो। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। ये ही एक लास्ट स्ट्रैटेजी होगी जो आपको अच्छा स्कोर करवाएगी। नाउ नेक्स्ट इज, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर MHT CET का, अगेन मैं आपको बता दूं कि आपको बाज़ार में बुक्स मिल जाएगी 2004 से 2018 या
2004 से 2019 की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। एंड इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एडवांटेज ये है कि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, रादर देन पेपर पैटर्न से भी ज़्यादा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चल जाता है। सो थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 90 to 95% चीज़ें क्लियर करवा देता है कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू नॉट। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पता चल गए कि कौन से टॉपिक्स है पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, एंड उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आप ले लो। इवन अरिहंत या टारगेट पब्लिकेशन का आप यूज़ कर सकते हो। जो टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार पिछले साल पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज दिस इज़ द टाइम। आप जितना ज़्यादा वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा वो टॉपिक आपका स्ट्रांग होते जाएगा। एंड एग्ज़ाम में अगर वैसे ही तरीके के टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा तो आप सॉल्व करने के कैपेसिटी में रहोगे एंड यू कैन फेच अ गुड मार्क्स इन MHT CET एग्जामिनेशन। सो ये हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी थी, हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स। अगर मैं चलो एक टॉपिक ले लेता हूँ, सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ते हैं। सो सेल डिवीजन अगर हम देखें तो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है माइटोसिस, उसके बाद होता है मियोसिस। ये दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। ओके, सेल अगर हम देखें तो मियोसिस में 4 स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये 4 स्टेजेस है। नाउ मियोसिस में भी वैसे होता है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 में स्टेजेस होते हैं। आपको ये ऐसे कुछ बनाने हैं। एंड प्रोफेज में फिर क्या उसके की पॉइंट्स है, मेटाफेज में उसके की पॉइंट्स क्या है, एनाफेज और टीलोफेज। और इन जो की पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप देखिएगा ज़रूर कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्रोफेज है तो प्रोफेज के ऊपर कौन से क्वेश्चंस है, मेटाफेज है तो मेटाफेज के ऊपर कौन से क्वेश्चंस है, एनाफेज है तो एनाफेज के ऊपर, टीलोफेज है तो टीलोफेज के ऊपर। सिमिलरली ये तो बायोलॉजी का हो गया। ओके, तो ये एक ऐसे है, यहाँ पे कुछ स्मार्ट शेप बना दिया मैंने, यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर बनाया। ओके, एंड अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, तो 1 2 3 4 5 आप नंबर्स दे दो तो आपको समझ में आएगा कि स्टार्ट भी हमने कहाँ से किया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिससे आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। रिमेंबर वन थिंग, 1 से 1 to 2 पेजेस पे आपके पूरे चैप्टर के नोट्स बन जाएंगे ये माइंड मैप टेक्निक से। होप आपको समझा रहेगा ये हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स। अगर आप और भी टेम्पलेट्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे माइंड मैप के सिंपल टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ रिविजन। मतलब ऐसे मराठी में कहते हैं कि पुढचा पाठ आणि मागचा सपाट। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, हमें टाइमली रिवीजन करने आना चाहिए। रिवीजन के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिकॉल। मतलब क्या होता है कि आपने जो चीज़ पढ़ी, आपने जो चीज़ सॉल्व की, फॉर्मूले पढ़े, कंसेप्ट्स पढ़े, या केमिस्ट्री की बात करें तो कोई रिएक्शन पढ़ा, रिएक्शन के स्टेप्स पढ़े, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, बट आँख बंद करने के बाद आपको वो चीज़ें रिकॉल हो रही है कि नहीं। देन अगर वो रिकॉल 100% हो रहा है, देन यू हैव स्टडीड वेरी वेल। ओके, बट
अगर वो रिकॉल नहीं हो रहा है या 30% ही रिकॉल हो रहा है या 50% हो रहा है और या फिर 70% रिकॉल हो रहा है, ओके, और बाकी का 30% रिकॉल नहीं हो रहा है, तो यू मस्ट रिवाइज दोज टॉपिक्स अगेन, बिकॉज रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो सिमिलरली एग्ज़ाम में भी रिकॉल नहीं हो पाएगा. सो जितना आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी होगी विथ रिविजन, वो आपके लिए बेटर होगा इन द एग्ज़ाम. नाउ नेक्स्ट इज़, एक आपको मैं बेसिक टाइम टेबल देता हूँ कि कैसे आपको आपका स्केड्यूल डिवाइड करना है और कैसे आपको स्टडीज़ करना है. हमने 8 आवर्स का आपको टाइम दिया है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, 8 आवर्स देना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गेट इन अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मा कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज, ये तीनों में से किसी के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो या फिर नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिमिलरली दिस कैन बी यूज्ड. ओके, नाउ 8 आवर्स का तो आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपका 12th बोर्ड भी नहीं है, आपको 12th बोर्ड का भी टेंशन नहीं है. तो आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट 2 आवर्स में आप फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, और या फिर मैथ्स करो या फिर बायोलॉजी, वॉट एवर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हो. सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो 2 घंटे आप फिजिक्स को दे दो. एंड इस 2 आवर्स में आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपका कोर सिलेबस है. यहाँ पे भी कोर सिलेबस को ही फोकस करना है, बिकॉज हमारे पास समय कम है. यहाँ पे भी कोर सिलेबस का ही फोकस करना है. ओके, एंड 2 आवर्स में यहाँ पे आप 1 आवर इसे डिवाइड कर लो. इसमें आपको क्या करना है कि 1 आवर का टेस्ट देना है एंड 1 आवर आपको आपका स्मार्ट नोट्स, दैट इज़ माइंड मैप, प्रिपेयर करना है. और ये जो माइंड मैप है, इससे कैसे रिवाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और रिवीजन कौन से दिन पे करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा. आपका 8 आवर्स के बाद यू मस्ट नॉट स्टडी इन दैट डे. मतलब अगर आप आज मंडे है तो मंडे से शुरू कर रहे तो 2 आवर्स आपने फिजिक्स पढ़ा, 2 आवर्स आपने केमिस्ट्री पढ़ी, 2 आवर्स आपने मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ी, कोर सिलेबस आपको पता है वही पढ़ा आपने, एंड 2 आवर्स 8 आवर्स. माइंड मैप आपको कब रिवाइज करना है, जब आप सोने से पहले एक बार आप उसे रिकॉल देख लो कि आज आपने क्या क्या पढ़ा था और वो रिकॉल हो रहा है कि नहीं. ऐसे ऐसे आपको हर दिन के लिए करना है, दैट इज़ फॉर ट्यूसडे ऑल्सो, तो वेडनेसडे ऑल्सो. यही आपको पैटर्न रखना है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स आपको करते रहना है टिल सैटरडे. ओके, सो सैटरडे तक आप देखेंगे कि आपका जो कोर्स सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया है. माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 4 प्लस एटलीस्ट 5 वीक्स तो अभी है. वीक्स की बात कर रहा हूँ मैं. ओके, डेज टोटल आपके पास, अगर वो जुलाई एंड में भी एग्जाम हो तो यू हैव टोटल 40 डेज. आज टुडे 21 जून. ओके, सो 40 डेज तो आपके पास है. नाउ संडे को आपको क्या करना है, कीप संडे ओनली फॉर रिवीजन. उसके अलावा आप संडे को कोई भी नया टॉपिक नहीं दीजिए. प्लस रिवीजन के साथ अगर आपके पास मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस पेपर्स है तो एक मॉक टेस्ट ज़रूर दे के रखिए. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट. उसके अलावा आप नया टॉपिक मत लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें उस पूरे वीक में पढ़ी है. तो रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट करिए, दैट्स इट संडे के लिए. एंड सेम स्केड्यूल जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए भी आप करिए. आप चाहिए तो ये टाइम टेबल बना के जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए. टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं वो भी आप लिख लीजिए, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है. सो ये 4 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है. मैंने सबसे पहले बताया सिलेबस, कोर सिलेबस आपको फाइंड करना है. दूसरी चीज़ है कि आपको स्मार्ट नोट्स बनाने हैं. तीसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं एंड उसका सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. एंड चौथी चीज़ जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट बताई वो रिवीजन. और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये टाइम टेबल, एक आपका बेसिक टाइम टेबल जो है वो बना के ऐसे कुछ आप पढ़ाई कर सकते हो. अगर आप ऐसे
पढ़ाई करोगे तो आपको 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और यू कैन गेट अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मा कॉलेज और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, जो भी आपको चाहिए यू कैन गेट। इसके बाद मैं रिकॉल वगैरह के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।